हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इशफाक खान अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में हम रीट मेंस और सेकंड ग्रेड इंग्लिश से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को हम हिंदी अनुवाद के साथ पढ़ेंगे। इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज होता है प्रथम भाषा, नेटिव लैंग्वेज होता है राष्ट्रीय भाषा, मदर टंग होता है मातृभाषा। तो क्या कह रहा है कि अंग्रेजी हमारी ना तो मातृभाषा है, ना ही हमारी राष्ट्रीय भाषा है और ना ही हमारी प्रथम भाषा है। Here English is taught as a second language और as a foreign language। foreign language होता है विदेशी भाषा, second language होता है द्वितीय भाषा, taught होता है पढ़ाना, इंग्लिश होता है अंग्रेजी। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ हमने यहाँ लिख रखा है। यहाँ अंग्रेजी को द्वितीय भाषा या विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, यानी हमारे यहाँ अंग्रेजी को द्वितीय भाषा या विदेशी भाषा के तौर पर पढ़ाया जाता है। अगली लाइन देखिएगा, इट मेक्स इसेंशियल फॉर इंग्लिश टीचर टू टीच इंग्लिश इन सच ए मैनर दैट डिजायर्ड गोल कैन बी अचीव्ड इजिली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, पहले मीनिंग जानते हैं। देखिए, मैक्स होता है बनाना, इसेंशियल होता है आवश्यक, इंग्लिश टीचर अंग्रेजी अध्यापक, टीच इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ाना, सच ए मैनर, मैनर होता है तौर तरीका, डिजायर्ड होता है वांछित या इच्छित, गोल्स होता है लक्ष्य, कैन बी अचीव्ड, अचीव्ड होता है प्राप्त करना, इजिली होता है आसानी से और इफेक्टिवली होता है प्रभावी तरीके से या प्रभावशाली तरीके से। अब देखिएगा इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। यह आवश्यक बनाता है कि अंग्रेजी शिक्षक अंग्रेजी को ऐसे तरीके से पढ़ाए। ये आवश्यक बनाता है कि अंग्रेजी शिक्षक अंग्रेजी को ऐसे तरीके से पढ़ाए कि वांछित लक्ष्य आसानी से और प्रभावी तरीके से प्राप्त हो सके। ठीक है, अब अगली लाइन पढ़ते हैं। देयरफॉर, इसलिए, ए साउंड नॉलेज ऑफ the principle of teaching English language is a basic requirement। पहले मीनिंग जानते हैं। तो देखिए, देयरफॉर होता है इसलिए, ए साउंड नॉलेज होता है अच्छा नॉलेज ज्ञान, ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, टीचिंग अधिगम, इंग्लिश अंग्रेजी लैंग्वेज भाषा की अंग्रेजी भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, ये इसका क्या होता है हिंदी अर्थ होता है। ए बेसिक होता है आधारभूत, रिक्वायरमेंट होता है आवश्यकता। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। इसलिए, देयरफॉर का इसलिए अंग्रेजी भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का अच्छा ज्ञान एक बुनियादी आवश्यकता है। कहने का अर्थ है कि अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के सिद्धांतों का अच्छा ज्ञान होना एक बुनियादी मतलब आधारभूत उसकी क्या हो सकती है आवश्यकता। ठीक है, तो अंग्रेजी के जो शिक्षण के जो सिद्धांत है उनका ज्ञान होना, उनका आधारभूत ज्ञान होना हमारे लिए आवश्यक है, यही इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा। द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर द sanctified theories of facilitate teaching learning process। the principle of teaching English अंग्रेजी अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, अंग्रेजी अधिगम या अंग्रेजी शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, द सेलेक्टिफाइड का अर्थ होता है, सेलेक्टिफाइड होता है पवित्र, क्या होता है पवित्र, और थ्योरीज होता है सिद्धांत, क्या होता है सिद्धांत, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट होता है आसान। ठीक है, लर्निंग अधिगम, प्रोसेस प्रक्रिया। अब हिंदी आते हैं। अंग्रेजी शिक्षण के सिद्धांत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पवित्र सिद्धांत है। ठीक है, अब अगला देखिए। दे मेक बोथ टीचिंग एंड लर्निंग इजी, इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड पर्पजफुल। आज जानते हैं सबसे पहले टीचिंग का अर्थ होता है अधिगम,
सॉरी शिक्षण, लर्निंग होता है अधिगम, इजी होता है आसान, इफेक्टिव होता है प्रभावशाली, इंटरेस्टिंग रुचिकर और पर्पजफुल उद्देश्यपूर्ण। अब इसका हिंदी अर्थ जानते हैं। देखिए कि ये शिक्षण और अधिगम दोनों को आसान, प्रभावी, रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। ओके, आगे देखिए। फंडामेंटली, मूल रूप से, ऑल लैंग्वेज लर्निंग, ऑल लैंग्वेज लर्निंग का अर्थ होता है सभी भाषा अधिगम। लर्निंग क्या होता है? अधिगम। सभी भाषा अधिगम इन्वॉल्व्स होता है शामिल द प्रोसेस प्रक्रिया ऑफ लर्निंग लैंग्वेज स्किल, लर्निंग अधिगम लैंग्वेज भाषा स्किल कौशल, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, अब हिंदी अर्थ जानते हैं इस लाइन का। देखिए, मूल रूप से सभी भाषा अधिगम में भाषा कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना की प्रक्रिया शामिल होती है। ओके, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स लिंग्विस्टिक, साइकोलॉजिकल एंड पेडालॉजिकल एस्पेक्ट। एस्पेक्ट होता है पक्ष, पेडालॉजिकल होता है शैक्षणिक, साइकोलॉजिकल होता है मनोवैज्ञानिक और लिंग्विस्टिक होता है भाषाई और इन्वॉल्वर्स होता है शामिल होना, प्रोसेस होता है प्रक्रिया। ठीक है, अब हिंदी अर्थ देते हैं कि यह प्रक्रिया भाषाई, मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक पक्षों को शामिल करती है। ओके, ये इसका क्या था? हिंदी अर्थ था। अब देखते हैं आगे। अब ये देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर द रिजल्ट ऑफ लिंग्विस्टिक, साइकोलॉजिकल एंड पेडालॉजिकल एनालिसिस ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। देखिएगा, द प्रिंसिपल सिद्धांत ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी शिक्षण के सिद्धांत, आर द रिजल्ट परिणाम, लिंग्विस्टिक भाषाई, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक, पेडालॉजिकल शैक्षणिक, एनालिसिस विश्लेषण एंड लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस होता है भाषा अधिगम प्रक्रिया। प्रोसेस क्या होता है? प्रक्रिया। लैंग्वेज क्या होता है? भाषा। और लर्निंग क्या होता है? अधिगम। ठीक है, तो भाषा अधिगम की प्रक्रिया। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ जानते हैं। इसका हिंदी अर्थ है अंग्रेजी शिक्षण के सिद्धांत, अंग्रेजी शिक्षण के सिद्धांत, भाषा अधिगम प्रक्रिया, भाषा अधिगम प्रक्रिया, भाषा अधिगम प्रक्रिया के भाषाई, के भाषाई, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक एंड शैक्षणिक, शैक्षणिक विश्लेषण का परिणाम है, विश्लेषण का परिणाम है। ठीक है, समझ में आया कि अंग्रेजी शिक्षण के सिद्धांत भाषा अधिगम प्रक्रिया के भाषाई, मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक विश्लेषण का परिणाम है। ये इसका क्या है? ट्रांसलेशन है, हिंदी अनुवाद है। अब इस अगली लाइन को जानते हैं। देखिएगा, ESL क्या है? ESL, ESL क्या होता है? ESL का अर्थ क्या है? इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। ई का मतलब इंग्लिश, एज का मतलब सेकंड, लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज। ठीक है, तो इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, हम जो सीखते हैं इंग्लिश को एज ए सेकंड लैंग्वेज के रूप में, वो कैसे सीखते हैं वो देखते हैं कि स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बाय नॉन नेटिव स्पीकर इन एन इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट वेयर इंग्लिश इज वाइडली स्पोकन। क्या कह रहे हैं कि देखिए, इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, अंग्रेजी है वो द्वितीय भाषा के रूप में स्टडी अध्ययन करना, इंग्लिश अंग्रेजी लैंग्वेज भाषा बाय नॉन नेटिव स्पीकर। नॉन नेटिव स्पीकर होता है गैर देसी वक्ता, गैर देसी वक्ता मतलब अपने देश के ना होना। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट होता है वातावरण, इंग्लिश अंग्रेजी, स्पीकिंग होता है वक्ता, वेयर इंग्लिश इज वाइडली स्पोकन, जहाँ बड़े क्षेत्र के अंदर अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये यहाँ ये बता रहा है कि गैर गैर देसी जो वक्ता होते हैं उनके द्वारा जो अंग्रेजी बोलने वाले जो लोग थे, अंग्रेजी वक्ताओं के अंदर रहकर देसी वक्ताओं के द्वारा अंग्रेजी को सीखना ही क्या कहलाता है? द्वितीय भाषा
द्वितीय भाषा को सीखना कहलाता है, अंग्रेजी को सीखना कहलाता है। ठीक है। लिंगुआ फ्रेंका, लिंगुआ फ्रेंका क्या होता है? एज ए शेयर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय पीपल हु हैव स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट नेटिव लैंग्वेज। लिंगुआ फ्रेंका, लिंगुआ फ्रेंका क्या होता है? अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग जब आपस में मिलजुल कर अपना काम चलाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? लिंगुआ फ्रेंका बोलते हैं। अब देखिए, शेयर्ड होता है साझा करना, ठीक है, मीन्स अर्थ होता है कम्युनिकेशन, होता है संचार, पीपल लोग, स्पीकर्स वक्ता, डिफरेंट भिन्न या अलग, नेटिव राष्ट्र और लैंग्वेज भाषा राष्ट्रीय भाषा। ठीक है। अब देखिए, लिंगुआ फ्रेंका का जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या यहाँ पर बता रहा है कि विभिन्न मातृभाषाओं के वक्ताओं के लिए साझा संचार का एक माध्यम है। क्या है? अभी मैंने पहले ही क्लियर किया था आपके सामने कि ये है क्या चीज लिंगुआ फ्रेंका, कि विभिन्न मातृभाषाओं के वक्ता, यानी जो मातृभाषा को बोलने वाले जो लोग हैं, विभिन्न मातृभाषाओं यानी अलग अलग जो लोग हैं जो अपनी अपनी मातृभाषाएं बोलते हैं, उसके वक्ता के लिए साझा संचार का एक माध्यम है लिंगुआ फ्रेंका। यानी अलग अलग मातृभाषाओं को बोलने वाले जो लोग होते हैं वो आपस में अपनी मातृभाषाओं का प्रयोग करते हुए अपना संचार का जो संचार जो साझा करते हैं, उसका एक माध्यम जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? लिंगुआ फ्रेंका बोलते हैं। ओके, अब आगे देखिएगा। मैनी स्कॉलर्स have discussed different categories of principles of language teaching, but they can be grouped in two major categories wise। ठीक, अब देखिए क्या कह रहे हैं कि many scholars, बहुत से विद्वान या अनेक विद्वानों ने have discussed, discussed होता है चर्चा करना, different विभिन्न categories मतलब श्रेणियों के ऊपर, of principal सिद्धांत, of language भाषा, teaching मतलब शिक्षण, but they कैन बी ग्रुप्ड टू मेजर कैटेगरीज, लेकिन उन्होंने उसे दो प्रमुख भागों के अंदर बांटा। अब इसको हिंदी अर्थ देखिए, यहाँ लिख रखा है कि कई विद्वानों ने भाषा शिक्षण के सिद्धांतों की भाषा शिक्षण के सिद्धांतों की भाषा शिक्षण के सिद्धांतों की विभिन्न श्रेणियों पर चर्चा की, विभिन्न श्रेणियों पर क्या की? चर्चा की, लेकिन उन्होंने इसको प्रमुख रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया। ठीक है। अब देखिए वो दो श्रेणियां कौन सी है? लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, लिंग्विस्टिक क्या होता है? भाषाई। तो देखिए, ये अंग्रेजी शिक्षण, टीचिंग क्या होता है? शिक्षण, अंग्रेजी शिक्षण के भाषाई सिद्धांत। पहला भाग कौन सा था? अंग्रेजी शिक्षण के भाषाई सिद्धांत। दूसरा था साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, अंग्रेजी शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, अंग्रेजी शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इन दो भागों के अंदर उन विद्वानों ने इसको क्या किया? विभाजित किया, बांटा। ठीक है। अब आगे देखिए, अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के अंदर जो पहला पार्ट है वो हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन यानी सिलेक्शन करते हैं कोई चीज को पढ़ाने के लिए, फिर उसको ग्रेडिंग करते हैं कि किस प्रकार से हमें पढ़ाना है, कौन सी चीज हमें पढ़ानी है। पहले उसको सिलेक्ट करते हैं, उसका चुनाव करते हैं, उसका चयन करते हैं, उसके बाद उसको क्रम में क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं कि किस चीज को पहले पढ़ाना है, किसको बाद में पढ़ाना है, किसको अंत में पढ़ाना है। उसको क्या बोलते हैं? ग्रेडेशन बोलते हैं। सिलेक्शन करना और उसका ग्रेडेशन करना और फिर आप तक लोगों को तक पहुंचाना, वही क्या होता है? सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन होता है। जो इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है वो पढ़ते हैं। देखिए कि द मटेरियल शुड बी अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स मेंटल एज, एबिलिटी, ग्रेड एंड लेवल। क्या कह रहे हैं कि द मटेरियल जो सामग्री है, शुड बी अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, टू चाइल्ड बच्चों की, मेंटल एज मानसिक आयु के अनुसार, कि जो भी सामग्री है वो बच्चों की मानसिक आयु के अनुसार, उनकी एबिलिटी योग्यता या क्षमता के अनुसार, उनकी ग्रेड उनके स्तर, उसकी श्रेणी या उसकी कक्षा के अनुसार, या लेवल उसके स्तर के अनुसार होनी चाहिए। यानी जिस जिस प्रकार की बच्चे की आयु है, जिस प्रकार की बच्चे की क्षमता है, उसकी योग्यता है, उसके अनुसार, जिस प्रकार की कक्षा में वो पढ़ रहा है उसके अनुसार, जिस प्रकार का उसका स्तर है, यानी वो उच्च स्तर का बालक है, प्रभावशाली बालक है, निम्न स्तर का बालक है, या मिडिल स्तर का बालक है, जिस प्रकार की उसकी श्रेणी है उसी प्रकार से उसको क्या करना, उसके लिए सामग्री है वो सिलेक्शन करना, उसी प्रकार का चुनाव करना। ठीक है।
तो ये ही इसके अंदर बताया है। आगे देखिएगा, सिलेक्शन शुड बी डन इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रामेटिकल आइटम, वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर। ग्रामेटिकल आइटम का अर्थ होता है व्याकरणीय तत्व, वोकैबुलरी होता है शब्दावली और स्ट्रक्चर होता है संरचना। अब क्या कह रहे हैं कि जब भी हम कोई भी सिलेक्शन करते हैं, जब भी हम कोई चुनाव करते हैं, तो उस चुनाव के अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए, ग्रामेटिकल आइटम होना चाहिए, उसके बाद वोकैबुलरी होनी चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर। ये तीनों चीजें होना आवश्यक है। देखिए, चेन चेन के अंदर, सिलेक्शन के अंदर व्याकरणीय तत्व, शब्दावली और संरचनाओं का आधार होना चाहिए। ठीक है, ये इसका ट्रांसलेशन था। अब देखिए, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम इंक्लूड्स, भाषाई तत्वों का चयन निम्न आधारों पर किया जाता है। कि भाषाई जो तत्व होते हैं उसका जो चयन किया जाता है वो किन किन आधारों पर किया जाता है, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला होता है फ्रीक्वेंसी। पहली बात है फ्रीक्वेंसी होता क्या है। फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है आवृत्ति, यानी बार बार रिपीटेशन होना किसी चीज का। और आवृत्ति का अगर आप हमारे मायने में आज समझे, तो दिन प्रतिदिन हम जिन शब्दों का प्रयोग हमारे घरेलू भाषा के अंदर करते हैं, जिस प्रकार से हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं घरेलू शब्दों में, टेबल का प्रयोग करते हैं, स्पून यानी चम्मच का प्रयोग करते हैं, इस किसी भी प्रकार का एप्पल है का प्रयोग करते हैं, वो टेबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के जो डेली रूटीन के अंदर जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, ज़्यादा हम प्रयोग में जो शब्द लेते हैं, उन शब्दों को पहले बालक को सिखाना चाहिए ताकि वो उसको कैच है वो जल्दी करे। तो यही कह रहा है यहाँ पर, देखिएगा कि हाउ ऑफन ए वर्ड इज यूज्ड, कि किस प्रकार का शब्द है वो उपयोग करें। द वर्ड एंड स्ट्रक्चर विच आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली, जो शब्द और जो संरचना है जिसका उपयोग हम कर रहे हैं आवृत्ति के रूप में। हम देखिए आगे क्या कह रही है कि यूज्ड रिपीटेडली, रिपीटेडली मतलब बार बार। इट इज कॉमनली यूज्ड इन डेली स्पीच, जिन शब्दों को कॉमनली मतलब सामान्य तौर पर यूज्ड उपयोग करते हैं डेली स्पीच। डेली स्पीच का मतलब हर दिन जो प्रयोग करते हैं बोलने के अंदर जो शब्द है, जैसे चेयर है, बुक है, टेबल है, पेन है, मोबाइल है, सोप, मार्केट मार्केट है, लाइब्रेरी। इन शब्दों का जो प्रयोग है हम हमारे हर दिन की दिनचर्या के अंदर करते हैं, तो उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए आवृत्ति, कोई भी शब्द कितनी बार प्रयुक्त होता है, यानी जो शब्द जितनी बार प्रयुक्त होता है उसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ रेंज। रेंज क्या होता है, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट ए वर्ड और एन आइटम इज यूज्ड। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट का अर्थ क्या होता है, संदर्भ। इसका अर्थ क्या होता है, संदर्भ होता है। ठीक है, ए वर्ड शब्द, एन आइटम एक तत्व इज यूज्ड, कि शब्द या तत्व का प्रयोग किस संदर्भ में होता है। रेंज का अर्थ होता है कि कोई भी शब्द है उसको किस संदर्भ में आप उपयोग कर रहे हैं, उस संदर्भ को ही क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। आगे क्या करें, सम वर्ड, कुछ शब्द एंड एक्सप्रेशन, कुछ अभिव्यक्तियां हैं गुड, यानी कुछ शब्द और कुछ शब्दों की जो अभिव्यक्तियां होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है, उसकी रेंज भी अच्छी होती है। ठीक है, जिन शब्दों का हम प्रयोग ज्यादातर करते हैं, उन अलग अलग शब्दों के अंदर एक ही शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका अर्थ है कि हम उस शब्द की रेंज है वो अच्छी है। ठीक है, ए वर्ड एंड ए फ्रेज हैज ए लिमिटेड यूज, कुछ शब्द और कुछ फ्रेज होते हैं, फ्रेज मतलब वाक्यांश होते हैं जिनका उपयोग हम सीमित मात्रा में करते हैं, तो उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो ये क्या होता है कि कोई भी शब्द है जिसकी लिमिट, जो वर्ड की लिमिट है वो अधिक हो, तो उसको बोलते हैं रेंज उसकी अधिक है, उसकी रेंज अच्छी है। और जिन शब्दों का प्रयोग हम कम कर रहे हैं तो उसकी रेंज कम है, तो उसको बोलते हैं लिमिटेड रेंज के अंदर। ठीक है, अब देखिए अवेलेबिलिटी, सुलभता। अवेलेबिलिटी, हाउ फार एन आइटम इज कन्वीनियंट टू टीच। कन्वीनियंट का अर्थ होता है सुविधा, सुविधाजनक, सुविधाजनक। टीच होता है सिखाना या पढ़ाना, सिखाना या पढ़ाना। अब देखिएगा कि तत्वों को सिखाना कितना सुविधाजनक है। अवेलेबिलिटी का अर्थ होता है जो शब्द हम उपयोग कर रहे हैं उसको सिखाना है वो कितना सुविधाजनक बच्चे के लिए रहता है, उसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब देखिए टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी में क्या होता है, हाउ फार एन आइटम इज इजी टू टीच इन द रियल कॉन्टेक्स्ट। रियल कॉन्टेक्स्ट का अर्थ होता है वास्तविक संदर्भ। क्या होता है, वास्तविक संदर्भ में। देखिए शिक्षण योग्यता, मैं यहीं पर हिंदी लिख रखी है यही बता देता हूँ। देखिए
उसे वास्तविक संदर्भ में सीखना कितना आसान है, कि जिस शब्दों का हम प्रयोग करें उनको वास्तविक संदर्भ में सीखना है वो कितना आसान है, उसको बोलते हैं टीचेबिलिटी। कि जो शब्द हमने दे रखे हैं उन शब्दों को सीखना कितना आसान है, कितना सुविधाजनक है, उसी को क्या बोलते हैं, टीचेबिलिटी बोलते हैं। अब पढ़ते हैं लर्न एबिलिटी। लर्न एबिलिटी का अर्थ होता है सीखने की योग्यता। लर्न होता है सीखना, एबिलिटी होता है योग्यता। ठीक है, तो सीखने की योग्यता। ए टीचर शुड टेक ऑफ लर्निंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द देयर मेंटल एज। मेंटल एज क्या होता है, मानसिक आयु। अकॉर्डिंग अनुसार स्टूडेंट विद्यार्थी, एबिलिटी योग्यता या क्षमता, लर्निंग अधिगम या सीखना, टेक शुड टीचर। कि अब देखिए यहाँ शिक्षक को छात्रों की मानसिक आयु के अनुसार उनकी अधिगम क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। अधिगम क्षमता के अनुसार ही उनको पढ़ाना चाहिए, वो ही क्या होती है, लर्न एबिलिटी होती है। कि कोई भी छात्र है उस छात्र की मानसिक योग्यता, किसी भी छात्र की मानसिक योग्यता जो है उसकी मानसिक योग्यता के अनुसार उसकी जो क्षमता है उसी के अनुसार उनको क्या करना चाहिए, अधिगम करवाना चाहिए। इसी बात का ध्यान रखना चाहिए किसको, अध्यापक को। ओके, आगे देखिएगा। अब देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ कवरेज, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कवरेज। इफ वी मेंशन द वर्ड फ्रूट, यहाँ पर आप शब्द देख रहे हैं फ्रूट, ठीक है। इट कवर्स मेनी अदर वर्ड्स सच एज एप्पल, बनाना, ग्रेप्स। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है ये, कि कवरेज का अर्थ होता है कि एक जो शब्द है इस शब्द का दायरा जो है, इसका जो क्षेत्र है वो कितना बड़ा है, ये कवरेज के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर इसने एक शब्द यूज किया है फ्रूट। ये जो फ्रूट शब्द है दोस्तों, इस फ्रूट अगर हम बोले कि फ्रूट मैं क्या लेके आया, फ्रूट लेके आया हूँ, तो आप फ्रूट के अंदर तो बहुत सारे फ्रूट आते हैं, जिसमें एप्पल लेके आया है, बनाना लेके आया है, अनानास लेके आया है, ठीक है, ग्रेप्स लेके आया है। ये बहुत सारे फ्रूट इसके अंतर्गत आ जाते हैं। मतलब एक शब्द के अंदर बहुत सारे शब्द है वो इंक्लूड हो जाए, बहुत सारे जो अर्थ दे रहा हो उसको बोलते हैं कवरेज। जैसे ये आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए ग्रेडेशन ऑफ द लैंग्वेज मटेरियल, भाषाई सामग्री का क्रम निर्धारण। क्या लैंग्वेज मटेरियल क्या होता है, सामग्री, लैंग्वेज भाषा, ग्रेडेशन होता है क्रम, क्रम का निर्धारण करना, ठीक है। तो भाषाई सामग्री का क्रम निर्धारण या भाषाई तत्वों को ऐसे क्रम में रखना जिसमें शिक्षण अधिकतम हो सके। तो क्या कह रहे हैं कि भाषाई तत्वों को ऐसे क्रम में रखना चाहिए कि जो भी शब्द हम उपयोग कर रहे हैं, जो भी सेंटेंस हम उपयोग कर रहे हैं, जो भी सामग्री हम उपयोग कर रहे हैं, उन ऐसे तत्वों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, जिससे शिक्षण है वो अधिकतम हो सके। ये देखिए क्या है, मीन्स प्लेसिंग द लैंग्वेज आइटम इन ऑर्डर इनटू द बेस्ट अरेंजमेंट ऑफ मैक्सिमम टीचिंग, मैक्सिमाइज टीचिंग। क्या कर रहे हैं, यही बात यहाँ पर बता रहे, देखिएगा कि भाषाई सामग्री का क्रम जो निर्धारण है, क्रम जो हम बना रहे हैं 1 2 3 ऐसे जो क्रम हम बनाते हैं, ये क्रम जो है वो भाषाई तत्वों का ऐसा क्रम रखना चाहिए। भाषाई जो तत्व होते हैं, जो भी शब्द होते हैं, जो भी सेंटेंस होते हैं, जो भी वाक्य होते हैं, उनका क्रम इस प्रकार हमें व्यवस्थित करना चाहिए जिससे अधिगम है, शिक्षण अधिगम है वो अधिकतम हो सके। ग्रेडिंग इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग। ग्रेडिंग यानी क्रम निर्धारण के अंदर ग्रुपिंग, समूह का निर्माण, एंड सीक्वेंसिंग क्रम का निर्माण होता है। क्रम निर्धारण में समूह बनाना या अनुक्रम करना होता है, ठीक है। अब देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ग्रुपिंग कंसर्न्स यानी समूह का निर्माण है वो दो प्रकार से होता है। कौन कौन सी, एक तो द सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज, सिस्टम क्या होता है, तंत्र, लैंग्वेज भाषा, भाषा तंत्र, और दूसरा इट्स स्ट्रक्चर और उसकी संरचना से संबंधित। अब देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं। ग्रुपिंग इन द सिस्टम लैंग्वेज मीन्स, यानी भाषा तंत्र जो है इसका अर्थ होता है what sound, words, phrase and meaning are to be taught। भाषा तंत्र के समूह निर्माण का अर्थ है कि कौन सी ध्वनि, शब्द, वाक्यांश और अर्थ सिखाए जाएंगे। अब देखिए आगे, फोनेटिक ग्रुपिंग। फोनेटिक ग्रुपिंग क्या होता है, फोनेटिक ग्रुपिंग, ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू साउंड,
उसकी ध्वनि के अनुसार, साउंड क्या होता है, ध्वनि, ध्वनि के अनुसार हम क्या करते हैं, ग्रुप का निर्माण करते हैं या ग्रुप का निर्धारण करते हैं, उसे बोलते हैं फोनेटिक ग्रुपिंग। Words having the same sound are placed in the one group as cat, bat, mat, owl, ball, toy. देखिए हिंदी पढ़ते हैं। ध्वनियों के अनुसार समूह करना या समूह बनाना। समान ध्वनि वाले शब्दों को एक समूह में रखे जाते हैं, जैसे कैट है, बैट है, मैट है, ओल है, बॉल है। यानी ये जो शब्द है वो एक जैसी ध्वनि दे रहे हैं। देखिए कैट, बैट और मैट एक जैसी ध्वनि दे रहे हैं। ओल, बॉल और टॉल एक जैसी ध्वनि दे रहे हैं। यानी जो शब्द एक जैसी ध्वनि देने वाले शब्द होते हैं उनको क्या रखते हैं, एक कैटेगरी के अंदर रखते हैं, एक श्रेणी के अंदर रखते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, फोनेटिक ग्रुपिंग। आगे देखिएगा लेक्सिकल ग्रुपिंग। दूसरा है लेक्सिकल ग्रुपिंग। लेक्सिकल का अर्थ क्या होता है, लेक्सिकल ग्रुपिंग का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक समूह। लेक्सिकल ग्रुपिंग क्या होता है, शाब्दिक समूह। अब देखिएगा ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू लेक्सिकल सिचुएशन। लेक्सिकल सिचुएशन का अर्थ होता है शब्दानुरूप स्थिति। क्या कि इनकी जो ग्रुपिंग है वो किसके अनुसार होनी चाहिए, शब्द अनुरूप स्थिति के अनुसार होनी चाहिए। इनकी ग्रुपिंग जो होती है वो शब्द अनुरूप स्थिति के अनुसार होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे स्कूल है, टीचर है, हेडमास्टर है, क्लासरूम है, लाइब्रेरी है। ऑल दीज वर्ड्स आर ग्रुप्ड अराउंड दी स्कूल्स। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि शब्द अनुरूप स्थिति के अनुसार समूह करना या निर्माण करना। उदाहरण है स्कूल, शिक्षक, प्रधानाचार्य, कक्षा, पुस्तकालय। ये सभी शब्द स्कूल जो है उसके इर्द गिर्द समूहित होते हैं, यानी इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, लेक्सिकल ग्रुपिंग का अर्थ है एक ऐसे शब्द का प्रयोग करना जिसके अंदर ही अलग अलग क्या निकलते हो, पार्ट्स उसके निकलते हो। जैसे हमने स्कूल का यहाँ पर प्रयोग किया है। स्कूल के अंदर क्या होती है, अध्यापक, अध्यापक के ऊपर जो होती है हेडमास्टर, तो वहाँ पर क्लास भी होती है, वहाँ पर लाइब्रेरीज भी होती हैं, वहाँ पर ये जो चीजें होती है वो किसके अंतर्गत आती है, लेक्सिकल ग्रुपिंग के अंतर्गत आती है। यानी एक जो पार्ट है उसके अनेक पार्ट बन जाए, ठीक है, उस लेक्सिकल ग्रुपिंग के अंदर उसको शामिल करते हैं। आगे ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू द सिमिलर पैटर्न, माई बुक, हिज बुक पैटर्न ग्रुपिंग। इन द कॉर्नर, इन द क्लास, इन द गार्डन, फ्रेज ग्रुपिंग। अब क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग बात कर रहे हैं। देखिए ग्रामेटिकल ग्रुपिंग में क्या आता है, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग के अंदर क्या बताया गया है कि ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू सिमिलर पैटर्न, कि सिमिलर पैटर्न के यानी समान पैटर्न के जो शब्द होते हैं, जो फ्रेज होती है उनका उपयोग करना। जैसे माई बुक है, हिज बुक है, ये पैटर्न ग्रुपिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन दिस कॉर्नर, इन दिस क्लास, इन दी गार्डन, ये क्या आता है, फ्रेज ग्रुपिंग। इसको क्या बोलते हैं, फ्रेज। ये क्या आती है, फ्रेज होती है। और ये क्या होती है, सिमिलर पैटर्न, यानी सिमिलर ग्रुपिंग के अंदर, एक समान ग्रुप के अंदर उसको शामिल किया जाता है, उसको बोलते हैं ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। समान संरचना के आधार पर समूह करना। जैसे मेरी किताब, उसकी किताब, ये संरचना समूह है। कोने में, कक्षा में, बगीचे में, ये वाक्य समूह है। ठीक है, अगला है सिमेंटिक ग्रुपिंग। सिमेंटिक ग्रुपिंग का अर्थ होता है अर्थ। सिमेंटिक का क्या अर्थ होता है, अर्थगत समूह। ठीक है, ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू मीनिंग, मीनिंग मतलब अर्थ के अनुसार, एंड सिमिलर फंक्शन, यानी सिमिलर फंक्शंस का अर्थ होता है कार्य, यानी समान कार्य के अनुसार इसकी ग्रुपिंग की जाती है। तो इस सिमेंटिक ग्रुपिंग की ग्रुपिंग कैसे की जाती है, इसके शब्दों के अर्थ के आधार पर और समान कार्य के आधार पर सिमेंटिक ग्रुपिंग की क्या की जाती है, सिमेंटिक ग्रुपिंग का निर्माण किया जाता है। जैसे स्कूल, टीचर, कार, बस। अब देखिए यहाँ पर क्या सिमेंटिक ग्रुपिंग और देखिएगा लेक्सिकल ग्रुपिंग में अंतर क्या है। यहाँ पर इसमें स्कूल लिया है, स्कूल के बाद टीचर लिया है। ठीक है, तो टीचर, स्कूल, कार, बस, ये क्या है, एक इसका अलग ही अर्थ होता है। टीचर का अर्थ अलग है, स्कूल का अर्थ अलग है, कार का अलग है और बस का अलग है। तो ये जो सिमिलर फंक्शन करते हैं और या ये इसका अर्थ जो होता है वो ये बताता है कौन, सिमेंटिक ग्रुपिंग। ओके, आगे देखिए अर्थ और समान कार्य के आधार पर समूह करना, स्कूल, शिक्षा, कार, बस आदि। ठीक है, आगे देखिए
अगला है स्ट्रक्चर ग्रुपिंग। स्ट्रक्चर ग्रुपिंग क्या होता है? संरचना समूह, मीन्स हाउ द selected item fit one into other, the sound into word, the word into phrase, the phrase into clause and a sentence। क्या कह रहे हैं? देखिए, मीन्स अर्थ, हाउ द सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड मतलब चुनाव किए गए तत्व है, फिट मतलब अच्छी प्रकार से उसमें फिट आए, ठीक है, मिलते जुलते हो, वन इनटू द अदर, एक दूसरे में अच्छी प्रकार से मिलते जुलते हो, उन शब्दों का चुनाव करना चाहिए। द साउंड इनटू द वर्ड, साउंड यानी साउंड इनटू द वर्ड, कि साउंड है वो कहाँ मिलते हैं? ध्वनि के अंदर, और वर्ड है वो कहाँ मिलते हैं? फ्रेज के अंदर, और फ्रेज कहाँ मिलते हैं? क्लोज के अंदर और सेंटेंस के अंदर। हिंदी पढ़ते हुए चुने गए तत्व हैं किस प्रकार एक दूसरे में मिलते हैं, कि हमने जो भी तत्व चुने हैं, जो भी शब्द चुने हैं, वो एक दूसरे में किस प्रकार मिलते हैं, वो यहाँ देखेगा। ध्वनि शब्दों में मिलती है, ध्वनि हमें कहाँ मिलती है? शब्दों के अंदर। शब्द हमें कहाँ मिलते हैं? वाक्यांशों में मिलते हैं, फ्रेज में मिलते हैं। और वाक्यांश जो है, हमें फ्रेज जो मिलती है वो उपवाक्य में, क्लोज में, और या सेंटेंस में, वाक्य में मिलती है। तो दोस्तों, आज हमने जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का कुछ महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ा, इससे आगे की जो क्लास है, दो प्रिंसिपल का जो महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर 2 जो है, द प्रिंसिपल ऑफ नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।